हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मैनिया। तो आज का जो मूव था थोड़ा सा बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैंने इतना बड़ा यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज भले फ्लैट खुलता है या गैप अप, जैसे आज गैप अप ओपन हुआ, तो दोनों ही केस में मैंने एक चीज़ सोची थी कि अगर फ्लैट होगा तो फ्लैट में तो यहाँ से फिर क्रॉस करते ही बाय करना है, और 42,700 ही टारगेट लिया था मैंने। उसके बाद अगर यहाँ रुकता तो 43,000 लिया था, और अगर गैप अप भी खुलता तो गैप अप के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि 700 to 800 ये जाएगा और यहीं पे कहीं फिर रुके रहेगा और यहीं पे कहीं एक डोजी कैंडल बन जाएगी। बट यहाँ पे जब स्टार्टिंग ही कैंडल फर्स्ट कैंडल में 5-15 मिनट्स में रिटर्न आने लगा, तो मेरे पास भी जितनी कॉल पोजीशन थी मैंने सारी एग्जिट कर दी थी, सब बाय पोजीशन थी। और फ्राइडे की थी कुछ पोजीशन आज भी ऐड की थी मैंने एग्जिट यहीं पे कर दी थी। अब वापस ये अच्छा खासा आज यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल आ चुका है। क्लोजिंग जो है 42,167 पे, तो ये थोड़ी सी अभी नेगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि ये 3 दिन यहाँ पे जब ऊपर गया सपोर्ट लेवल से, यहाँ पे आप दिख रहे होगे विक्स जो बने बहुत बड़े बड़े बने, यहाँ से ऊपर जब गया तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बायर्स का कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट। बट आज की एक कैंडल ने फिर वापस क्लोजिंग नीचे कर दी है और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया है, और थोड़ा सा मार्केट अभी सेलर्स की साइड चला गया है फिर से। अब डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो आपके पास जो सबसे बड़ा सपोर्ट, ये चीज़ मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ, 41,800 इसमें अपना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और 17,800 to 17,750 जो है निफ्टी में, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। 17 ये जो 41,800 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये किसी भी टाइम अब ब्रेक होता तो यहाँ से बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अच्छा खासा टारगेट यहाँ से लूँगा। मिनिमम इंट्राडे में तो कम से कम 300-400 पॉइंट्स का मिनिमम लेना है टारगेट, और पोजिशनल में फिर और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नीचे निकलेगा यहाँ से 41,800 के नीचे, तो मिनिमम 41,500 जो 500-600 ये जो रेंज हो जाएगी, और यहाँ से भी नीचे निकलता था 41,200, उसके बाद 41,000। तो टारगेट्स नीचे बहुत बड़े हैं, नीचे 40,000 भी आ सकता है। बट अगर इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में हो सकता है कि स्टार्टिंग में 500-600 पॉइंट्स कुछ रहे, फिर नेक्स्ट डे और फॉल करे। बट ये लेवल अभी टूटने के बाद अच्छा खासा एक फॉल देखने मिल सकता है। ऊपर बाइंग के लिए जैसा हमने डिस्कस किया था 42,700 के ऊपर निकलेगा, 750 के आसपास तो ही बाय करना है, और फ्लैट ओपन होता तो यहाँ बाय करना रहता। बट यहाँ पे वापस यही हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है 42,650 से 700 का जो रेंज है। यहाँ से जब तक ऊपर नहीं निकलता, जो सेफ ट्रेडर से 42,800 का वेट कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर ना निकले थोड़ा सा बाइंग अवॉइड करें या कम क्वांटिटी में करें। तो 15 मिनट्स के ऊपर देख लेते हैं कि कल इसको कैसे ट्रेड करना है। और आज का मोमेंटम अगर एक बार देखेंगे तो गैप अप हुआ, बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा खासा गैप अप था। 700 टच किया, 712 का जो हाई लगा था। उसके बाद एक कंटिन्यू यहाँ पे देखें तो सारी रेड कैंडल से एक छोड़ के यहाँ पे एक सिर्फ ग्रीन कैंडल बनी थी, बाकी सारी रेड थी। यहाँ पे बाउंस बैक आया थोड़ा, इतने फॉल के बाद एक पुल बैक, उसके बाद वापस एक नीचे आया, क्लोजिंग यहीं पे डे लो पे हुई है। यहाँ से थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन तो बन चुका है, बट अब किस लेवल पे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे फ्लैट ओपनिंग की बात। तो 42,200 और नीचे 42,100, ये 100 पॉइंट्स की रेंज में कहीं खुलता है, ऊपर निकलेगा तो ऊपर अभी मैं बाइंग के लिए तो उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर भी अगर 42,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो जिसको भी बाय करना है 42,200 250 या तो ये रेंज क्रॉस होने के बाद छोटा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। और एग्जैक्टली टारगेट आपका मीन्स छोटी छोटी क्वांटिटीज़ लेके चलना है, 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स ऐसे ट्रेल करते चलना है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जो है अच्छा खासा फास्ट आ रहा है। बाइंग मोमेंटम आपका थोड़ा स्लो होगा, तो यहाँ पे टारगेट्स आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे मोटे टारगेट्स लेना है। 42,400 तक फर्स्ट टारगेट, और ऊपर निकलता था 42,500, फिर यहाँ सस्टेन करेगा तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए क्लोजिंग ज़रूरी है, 42,200 250 के आसपास क्लोज होना चाहिए कैंडल, उसके बाद ही ट्रेड लेना है, क्योंकि क्लोज नहीं होगा तो ये ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है। सेकेंड थिंग, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल रहा है तो नीचे में जो अगर 42,000 के आसपास आ जाता है, यहाँ रुक के इसको ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको 41,800 ले लेना है। और फिर यहाँ रुक के निकलता है नीचे तो फिर बड़े टारगेट जो हमने प्लान किए 41,600 500 200 वो सारे टारगेट्स लेने हैं। बट स्टार्टिंग में अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं कहीं रुकता रहता है 42,000 के आसपास, यहाँ से आपको पोजीशन बना लेना है। यहाँ तक आएगा तो या तो ट्रेल कर सकते हैं या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना है, और अगर ये फ्लो में तोड़ देगा 41,800 तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में बने रहना है। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो गैप अप होगा तो 42,400 500 इसके अंदर यहीं पे कहीं पे अगर गैप अप हो रहा है तो यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। यही टारगेट रहेंगे 400 500 के, सस्टेन करेगा तो ऊपर 700 तक जाएंगे। ये जो लेवल बना हुआ है आज भी यहाँ से रिजेक्शन हुआ 42,700। गैप अप अगर खुलता है तो कम क्वांटिटी में बाय करना है और टारगेट्स ये रहेंगे। वहीं अगर गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्ट 42,100 के नीचे कहीं 42,000 के आसपास खुलता है, तो यहाँ अगर 5 मिनट भी रुक के नीचे निकलेगा 42,000 के, डायरेक्टली आपको सेलिंग पोजीशन बनाना है। और हो सकता है फिर यहाँ पे 41,800 में ज़्यादा वेट भी ना करे, फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ये निकल जाए, क्योंकि 300-400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से वापस निकल सकता है 41,800 के नीचे।
और यहाँ पे जब क्लोजिंग अगर मिल जाएगी तो फिर और कंफर्म हो जाएगा आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। थोड़ा सा एसएल यहाँ पे 42,000 अगर क्रॉस करता तो 50-60 पॉइंट्स ऊपर एसएल लगा के अब ट्रेल करते चलना है। पोजीशन 800 आएगा, वापस अपना ट्रेल करना है, इसके नीचे निकलेगा तो ट्रेल करते चलना है। अच्छा खासा प्रॉफिट कल के दिन हो सकता है, या हो सकता है कल अगर यहाँ से नीचे निकले 41,800 के आसपास या 750 के आसपास, इस लो के आसपास बंद हो तो परसों फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर मिल सकता है। बट अब ये 41,800 से 750 का जो लेवल है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इस रेंज को अगर वेट नहीं करता है, इसके नीचे निकल जाता है तो यहाँ से फिर बड़ा फॉल एक देखने ज़रूर मिलेगा। सेम चीज़ अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी डेली में आप देखेंगे तो यहाँ नीचे 17,800 से बहुत बार रिजेक्शन आ चुका है, सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ था और आज हुआ गैप अप ओपनिंग, गैप अप के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था और वापस इसी रेंज में आ गया। फिर ये जो 3-4 दिन हो गए एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग वहीं पे हो रहा है, मूवमेंट दोनों साइड हो रहा है बट क्लोजिंग बीच में हो जा रही है। तो यहाँ से एक मोमेंटम या तो अप साइड या तो डाउन साइड ये पेंडिंग है। ये होना शायद हो सकता है 1-2 दिन में अब कोई भी लेवल ब्रेक हो नीचे की साइड या ऊपर साइड तो हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टारगेट पहले भी आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो था उसमें ही बता चुका हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो बड़ा टारगेट लेने वालों में 300-400 पॉइंट्स कम से कम मिनिमम 17,500-400 तक का टारगेट आपको लेके चलना है। हो सकता है ये एक दिन में आए, पोजिशनल आए, बट अगर यहाँ से नीचे क्लोज होता है तो एक दिन में भी आपको 150 से 200 पॉइंट्स फॉल आराम से देखने मिल सकता है निफ्टी में भी। निफ्टी को 15 मिनट्स में देखेंगे कहाँ ट्रेड करना है तो निफ्टी में भी अब हमें जो बाइंग क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रखनी है और एक जो रेंज है वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि आज क्लोजिंग 17,895 पे हुई है तो ऊपर की साइड एक 17,920 और नीचे की साइड 870। इस रेंज में कहीं भी 50-60 पॉइंट्स में अगर खुलता है 920 के ऊपर निकलता है, थोड़ा सस्टेन करेगा तो आपको फिर टारगेट लेना है 17 यहाँ तक का, 980 के आसपास तक का और 18,000 ये रेंज का, क्योंकि यहाँ से सेलिंग वापस आ सकती है। इसलिए जो भी रेंज है यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे एग्जिट कर ले या एसएल दे के फिर निकाल दे। और अगर यहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो नीचे जैसे ही 875 या 880 के नीचे यहाँ क्लोज होता है, जो रिस्की ट्रेडर्स है यहीं से पोजीशन बना सकते हैं और जो थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं वो 840 का वेट कर सकते हैं। 840 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से फिर अच्छा खासा फॉल देखने मिलेगा। ये जो लो आपको दिख रहा होगा 17,760 770 का, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा और इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है थोड़ा सा रुक के या डायरेक्टली भी, यहाँ से फिर नीचे आपके टारगेट बड़े हो जाएंगे 17,650 और 17,600। वो भी अगर होल्ड नहीं करता 17,500 400 वो जो आना है आने वाले टाइम में आ ही जाएगा। पर इंट्राडे के लिए हम इतना अप्रॉक्स प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर गैप अप या गैप डाउन मिलता है आपको तो गैप अप में थोड़ा कम क्वांटिटी रहेगा, कहीं भी खुले 930 940, टारगेट यही रहेगा हमारा 17,980 से 18,000 तक का। यहाँ पे हो सकता है कि इसके ऊपर भी निकल जाए क्योंकि मार्केट हमेशा सरप्राइज़ करता है, कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है, बट हमको टारगेट इतना लेके चलना है 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही ऊपर अप मूव आएगा। उसके बाद फिर नया ट्रेड ले सकते हैं, या तो इस ट्रेड को अगर आप रखना भी चाहे तो टाइट एसएल लगा के रखें और क्वांटिटी कम रखें, फिर 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर वापस बाय कर लेंगे, नया ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर गैप डाउन खुलता है डायरेक्ट 840 850 के आसपास, यहाँ एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, सेम जो टारगेट यही रहेगा। तो उसके बाद फिर अगर नीचे क्लोजिंग होता है तो और बड़ा टारगेट, और अगर मान लीजिए डायरेक्ट यहीं भी खुल जाता है 750 760 के आसपास तो 5 मिनट या 10 मिनट में अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। सेलिंग मार्केट में ये याद रखिए पैसा बहुत स्पीड बनता है, जो भी पुट बायर्स हैं उनको पता होगा पुट बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है अगर सेलिंग होता है, क्योंकि हमेशा फास्ट होती है सेलिंग तो आपके प्रीमियम जो है अच्छे खासे बढ़ते हैं। तो कल एक चांस है अगर नॉर्मल फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, थोड़ा सा नीचे आए मार्केट, यहाँ सस्टेन करे सपोर्ट लेवल के आसपास और उसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा फॉल का मौका है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।